यानी एक ऐसी रेखा जो दुश्मन को उसका हद बताती है। फौज ज्वाइन की थी, उस वक्त यही जज्बा हमारे अंदर आया था कि जहाँ एलसी के ऊपर हम तैनात रहेंगे, जब तक सांस में जान है तब तक हम तैनात। नियंत्रण रेखा एलओसी और एलएसी पर दुश्मन की चुनौतियों के साथ साथ सेना के जवानों को किस तरह से मौसम की मार का मुकाबला करना होता है। चाहे हुआ हमारे जवानों को प्रॉपर टाइम टू टाइम इसकी वार्निंग मिलती रहती है और ट्रेनिंग। 15,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप हवा को देखकर समझ सकते हैं कितनी तेज यहाँ पर हवा इस वक्त चल रही है। मौसम चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बरसात, हम अपनी सीमा पर 24 घंटे तत्पर एवं मुस्तैद रहते हैं। नियंत्रण रेखा एलओसी और एलएसी पर दुश्मन की चुनौतियों के साथ साथ सेना के जवानों को किस तरह से मौसम की मार का मुकाबला करना होता है, मैं अशरफानी रऊफ अहमद के साथ बताएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल से। हौसले तक को जमाने वाली बर्फ के बीच जमे हुए रास्तों पर ताजा गिरती बर्फ हमारी टीम का भी कड़ा इम्तिहान। में उन जवानों के जीवन को नजदीक से देखना था जिनके हौसलों को ये जमी बर्फ कभी जमा नहीं पाती। पहले इस बर्फ के तूफान पर जरा नजर। मुमकिन है आपको दिलकश लगे, लेकिन ये तूफान जान को भारी नुकसान पहुंचाने वाला हो। मौसम की मार तो है ही, यहाँ पाकिस्तान का छद्मवार भी है। पाकिस्तान की नापाक हरकत इस मौसम में भी जारी है। पिछले कुछ सालों के दौरान नियंत्रण रेखा पर निगरानी बढ़ने के साथ ही घुसपैठ के तरीके भी नियंत्रण रेखा पर बदल गए हैं। दरअसल अब घुसपैठ की कोशिशें सबसे बुरे मौसम में होती हैं और यहाँ तक कि बर्फबारी के बाद और बर्फबारी के बीच में घुसपैठ की सबसे ज़्यादा आशंकाएं होती हैं। उसके कारण है, दरअसल अगर हम इन सीमावर्ती इलाकों में देखें तो जो ही मौसम बिगड़ जाता है तो विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम घट जाती है और इस तरह इन पहाड़ों में जो है बादलों का जो अंधेरा है छा जाता है और उसमें किसी पर नजरानी रखना या किसी पर निगरानी रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि अब इन मौसमी हालात में भी नियंत्रण रेखा पर जो है चौकसी को बढ़ाया दिया जाता है ताकि किसी तरह की घुसपैठ की कोशिश ना हो। आहिस्ता आहिस्ता हमारा कारवां तंगधार पहुंचा। यहाँ इस दर्रे पर 15-20 फुट बर्फ पड़ती है। सेना के जवान अगर यहाँ गिरती बर्फ को रोज हटाते ना रहे तो समझिए आवाजाही का मार्ग पूरे मौसम के लिए अवरुद्ध हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कुपवारा जिले की सबसे ज्यादा नियंत्रण रेखा वाला इलाका टंगडार का इलाका है, या जिसे आमतौर से टंगडार सेक्टर कहते हैं, और जो काफी हमेशा चर्चा में रहता है, चाहे वो सीमा पार गोलीबारी हो या फिर घुसपैठ। लेकिन इस इलाके में जाने के लिए हर वाहन को इस ऊंचे पास, जो कि करीब 11,000 फुट की ऊंचाई पर है और एनसी पास के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम रखी गई है जो यहाँ पर हमेशा 24 घंटे तैनात रहती है ताकि आम लोगों के साथ साथ वो सेना के लोगों की भी मदद करें, उनके वाहनों को भी यहाँ से निकालें। और ख़ास तौर से सबसे बड़ी चुनौती जो यहाँ पर होती है वो स्नो एवलांचेस की होती हैं और आए दिन यहाँ पर स्नो एवलांच आते हैं, कभी गाड़ियाँ फंसती हैं सिविलियंस की, कभी आर्मी के लोग फंसते हैं। उनको रेस्क्यू करना और बचा कर निकालना सेना का यहाँ पर प्रमुख काम इन सर्दियों में होता है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि यहाँ पर दिन में भी तापमान 0 से 5 से 8 डिग्री नीचे, यानी -8 से -10 होता है। इस वक्त जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ -5 डिग्री यहाँ पर तापमान है क्योंकि खुली धूप है, लेकिन रात में तापमान -20 से भी नीचे लुढ़कता है। भारतीय जवानों की मुस्तैदी बता रही है कि भारत का मस्तक क्यों गर्व से ऊंचा रहता है। वो क्यों और कैसे कुदरत के कहर को भी मात देते हैं, कैसे घात लगाए दुश्मन के मंसूबों को आघात पहुंचाते रहते हैं। 0 से नीचे 20 डिग्री के तापमान में यहाँ पर जवानों के लिए अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के साथ साथ अपने हथियारों को भी काफ़ी स्वस्थ रखना पड़ता है। यही कारण है जब भी कोई डिफेंस डील होती है तब सेना की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का टेस्ट जो है -40 डिग्री तक तापमान में होता है। यहाँ पर इस मौसम में सेना के जवानों की बंदूकें चलते रहें, बीच बीच में सेना के जवान के लिए हमेशा चाहे फायरिंग हो, गोलीबारी करनी हो, उसकी प्रैक्टिस होती रहती है और ज़रूरत पड़ने पर वो फिर उसको इस्तेमाल भी करते। पाकिस्तान की सीमा चंद मीटर की दूरी पर है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी जैसा माहौल बना हुआ है।
पाकिस्तान के आतंकी लगातार इस फिराक में है कि वो किसी तरह भारत की सरजमी पर दाखिल हो जाए। इसलिए कई बार हमारे जवानों को वैसी जगहों पर भी दाखिल होना पड़ता है जहां से लौट कर आने की गारंटी नहीं होती। नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में पहाड़ियों पर बर्फीले तूफानों का सबसे बड़ा खतरा हमेशा मंडराता रहता है। बार बार जब भी बर्फबारी होती है, मौसम का मिजाज बदलता है, तो एवलांच वार्निंग जो है वो जारी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सेना के जवान नियंत्रण रेखा पर तैनात है, उनको एवलांच में भी पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि वो एवलांच से कैसे बचें। क्योंकि अगर पिछले 10 साल का इतिहास देखें या फिर पिछले साल का देखें तो दर्जन भर जवानों की जानें अलग अलग जगहों पर बर्फीले तूफानों के कारण जो है गई है। और यही कारण है कि काफ़ी सतर्क रखा जाता है जवानों को एवलांच से बचने के लिए। हमारे साथ एक अफसर है यहाँ पर जवानों के साथ। सर, जो बर्फीला तूफान होता है, एवलांच होता है, उसके लिए किस तरह से जवानों को तैयार किया जाता है ताकि वो इसकी चपेट में ना आए? यहाँ पर हम देख रहे हैं एक एवलांच अभी भी आया है जिसमें आप रेस्क्यू के लिए पहुँचे। जी, ये एवलांच आया हुआ, हमारे जवानों को प्रॉपर टाइम टू टाइम इसकी वार्निंग मिलती रहती है और ट्रेनिंग जारी रहती है। और एवलांच से रेस्क्यू करने के लिए जो साजो सामान है वो भी हमें टाइम टू टाइम मिलता रहता है। ये सर्वाइवल ब्लैंकेट, इससे जब विक्टिम निकाला जाता है तो उसको सबसे पहले इससे कवर करते हैं ब्लैंकेट से। ये जुमार, इसका नाम जुमार है, इसकी मदद से हम रस्सी के सहारे नीचे उतरते या चढ़ते हैं। यह है AVD, अवलांच विक्टिम डिटेक्टर, इसकी मदद से हम विक्टिम को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। यह आपका कंबाइंड हार्नेस, इसकी मदद से हम जवान को नीचे उतारना हो ऐसी जगह या ऊपर, उससे ऊपर लेना हो, इससे लेते हैं। यह है चेस्ट हार्नेस, इस पर हम जवान को पहना के इसको नीचे उतारने या चढ़ाने के लिए काम है। यह है सीट हार्नेस, बेल्ट और कमर के मदद से इसको उतारने चढ़ाने के लिए। यह है आइस पिक्स, इसकी मदद से हम बर्फ़ की जगह पर हम चढ़ने के लिए भी यूज करते हैं। यह है एवलांच रॉड, इससे हम विक्टिम को, दबे हुए विक्टिम को सर्च करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, यह है एवलैंग, यह अगर जवान के साथ है तो कम से कम 20 मिनट तक इसकी मदद से सांस ले सकता है और बर्फ में दबा हुआ जवान जिंदा रह सकता है 20 से 25 मिनट तक के लिए। ये हर एक जवान को होता है जो अगर जब जो पेट्रोलिंग में निकलता है इन हालात? यस, ये हर जवान के पास होगा, ये और AVD हर जवान के साथ में होगी। ये अवलांच रॉड, ये रस्सी, ये सॉरी अवलांच कॉर्ड, इसकी मदद से हम हर जवान के पास रहेगी। जब अगर अवलांच आता है तो इसको फेंक देता है ताकि ये रस्सी की मदद से हम उसको जल्दी ढूंढ सके, और ये कलर भी छोड़ती है, विक्टिम को ढूंढने में मदद करती है। तो कहीं ना कहीं जो ये है, ये पूरा जो साजो सामान है यहाँ पर लगा हुआ, हम यहाँ से इस बैग से देखकर यहाँ पर इन बर्फीले चोटियों पर हर जवान के पास ये होती हैं ताकि अगर कहीं भी वो बर्फीले तूफान में फंसे तो उससे ढूंढ निकालने में या उस तक मदद पहुंचाने में जल्द से जल्द कार्रवाई हो। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, लाइन ऑफ कंट्रोल, आज तक। अब आपको दिखाते हैं अपनी संवाददाता श्वेता सिंह की जुबानी LOC की कहानी। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एक ऐसी रेखा जो दुश्मन को उसका हद बताती है। लेकिन LOC केवल कटीली तारों की एक उलझी हुई रेखा नहीं है, ये इंसानी ढाल के जरिए एक ऐसा अभेद कवच है जिसका नाम है भारतीय। कैसी है वो LOC जिस पर पैर रखते ही पाकिस्तानी आतंकी जलकर खाक हो, जिस पर तैनात भारतीय सेना के सपूतों ने बार बार पाकिस्तान के माथे पर पराजय की मुहर। क्या है वो LOC जिसकी हिफाजत के लिए मौसम हो या मोर्टार हर चुनौती से टकराने को हमेशा तत्पर रहते हैं? यही एक भारत माता ने जज्बा हमारे को दिया है। जब पैदा किया था, फौज ज्वाइन की थी, उस वक्त यही जज्बा हमारे अंदर आया था कि जहाँ LC के ऊपर हम तैनात रहेंगे, जब तक सांस में जान है तब तक हम तैनात रहेंगे। बर्फीले अंधड़ों के बीच अगर सांस थमती है तो थमे, नब्ज जमती है तो जमे, लेकिन नजर जो दुश्मन पर है वो नहीं हटनी चाहिए,
क्यों इस सौगंध के साथ एलओसी से रत्ती भर भी इलाके में सीजफायर वायलेशन बहुत आम है और जो आसपास की पहाड़ियों को हम देख लें तो लगभग 3 तरफ से आप पाकिस्तान से सराउंडेड रहते हैं। जी, जब भी दुश्मन ऐसी गुस्ताखी करता है तो हम उन्हें एक करारा जवाब देते हैं और एक मुंहतोड़ जवाब देते हैं। फीट ऊंचाई पर हर कदम जैसे जम सा जाता है, धड़कनें जैसे सांसों का हिसाब मांगने लगती हैं। जो जवान तैनात हैं उन ऊंचाइयों पर, उन्होंने ना जाने कितनी बार अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को मौत के मुंह में जाते देखा होगा। ना जाने कितनी बार मौसम की मुश्किलों ने सांसों पर आघात किया होगा, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती डरती नहीं। हम ये सियाचिन से सब वाकिफ रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं बहुत अलग नहीं होते हैं। -20 डिग्री तक तापमान यहाँ पर जाता है, लेकिन छोटी छोटी खुशियां होती हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप जो रुक सकते हैं जब कोई और आपकी जगह लेता है ड्यूटी पे, और आप सुस्ता के ये चाय की चुस्की कम से कम कितनी देर तक गर्म रहती है ये चाय साहब? चाय बस 1 से 1.5 मिनट तक बस। इन हौसलों को मन ही मन सलाम करते हुए जब थोड़ा नीचे की तरफ आए तो जांबाज अफसर का जज्बा खुद ये बताता मिला कि क्यों एलओसी का मतलब भारत के लिए स्वाभिमान है, क्यों एलओसी का मतलब भारत के दुश्मनों के लिए सिर्फ कब्रिस्तान है। आप लोगों को पेट्रोलिंग करनी है, हमेशा चौकस रहना है। जी, हमें 24/7 यहाँ पर चौकस रहना पड़ता है। हाँ। ताकि घुसपैठिए घुसपैठ ना कर सकें। इसके लिए हम अपने फेंस को गार्ड करते हैं पेट्रोलिंग के जरिए। सर, यहाँ पे सीज फायर वायलेशन भी कई बार होता है। अगर हम सिर्फ एरिया को ये देख लें तो ऑलमोस्ट 3 तरफ से आप घिरे हुए हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, यानी पाकिस्तानी ट्रूप्स हर तरफ की पहाड़ियों पर हैं। जब भी पाकिस्तान ऐसी कुछ गुस्ताखी करता है तो हम उन्हें एक मुंहतोड़ जवाब देते हैं। यहाँ पर इतनी ठंड में क्या कभी ऐसा होता है कि खुद को मोटिवेट करने में दिक्कत हो? देश का तिरंगा ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। यहाँ हमने जब वर्दी डाली है तो देश की सुरक्षा ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। सर, एवलांच काफी आम है यहाँ पर। अगर हम वो इलाका भी देखें तो बहुत लगता है जैसे कि मौसम पल पल में बदलता और बिगड़ता है। ये भी आपको सामना करना पड़ता है, एवलांच, उससे रेस्क्यू, उसका कैसे करते हैं? जी, जैसे जैसे स्नो बढ़ता है, पहाड़ों पे बर्फ इकट्ठी होती है, राइट। वैसे ही बर्फ के सिरकने का संभावना ज्यादा बढ़ती जाती है। हाँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एवलांच भी आता है, हमें उसका भी सामना करता है। हाँ। पर उसका भी सामना हम एलओसी के पग पग पर मां भारती के लालों का एक सा रंग देखने को मिला। यहाँ बर्फ के तिनकों ने चुनौतियों का आगाज कर दिया है, लेकिन दुश्मनों से भिड़ने के लिए जरूरी जज्बा अपनी जगह है। न आंख की पुतली ठहरती है, न उंगली ट्रिगर से हटती है। एलओसी से श्वेता सिंह और अशरफ वाणी की रिपोर्ट आपने देखे। चलते हैं सुदूर अरुणाचल का तवांग बॉर्डर, यानी चीन से सटती सरहद, ऊंचाई 15,000, 24 घंटे सरहद की सुरक्षा, हर वक्त मंडराता दुश्मनों का साया और उनसे निपटने के लिए तैयार आईटीबीपी के हुए। मौसम चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बरसात, हम अपनी सीमा पर 24 घंटे तत्पर एवं मुस्तैद रहते हैं। टीवी पर पहली बार आप 0 पॉइंट के साथ बर्फ से जमी उस झील को देख रहे हैं, जिसके साथ साथ बनी चीनी सड़क से चीन के सैनिक अक्सर भारतीय सीमा में घुसा। तवांग से करीब 80 किलोमीटर का मुश्किल रास्ता तय करने के बाद इस वक्त हम लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एक फॉरवर्ड पोस्ट यानी कि 0 पॉइंट पर पहुंचे हैं। यहाँ पर आकर लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खत्म हो जाती है। 15,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप हवा को देखकर समझ सकते हैं कितनी तेज यहाँ पर हवा इस वक्त चल रही है। ऐसा लग रहा है कि हवा आपको उड़ा सकती है। और इस मुश्किल हालात में यहाँ पर हमारे जो सुरक्षा बल हैं, खास तौर से जो हिमवीर हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, वो दिन रात पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और ये फॉरवर्ड पोस्ट का वो 0 पॉइंट है जहाँ पर बिल्कुल जो सरहद है चीन से लगी हुई है। सामने जो झील नजर आ रही है वो चीन के इलाके में मौजूद है। और ये वो इलाके हैं तवांग के जहाँ पर खासतौर से एक तरह से हर रोज ही कह सकते हैं कि फेस ऑफ की घटनाएं होती हैं। इन तमाम घटनाओं को, फेस ऑफ की घटनाओं को जो आईटीबीपी के जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ नाकामयाब करते हैं। हाई क्वालिटी उपकरण, कपड़े और स्नो बूट जैसी जरूरतों से बेफिक्र आईटीबीपी के वीरों का पूरा फोकस सिर्फ 2 चीजों पर होता है। एक, दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना, और दूसरा, उसकी हर गलत हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारियों को परखते रहे। चीन से लगने वाली तवांग सरहद पर
बर्फबारी शुरू हो चुकी है, तापमान 0 से नीचे जा रहा है और यहाँ पर आईटीबीपी के ये जवान एक गोली एक दुश्मन की तर्ज पर यहाँ पर लगातार अपनी हथियारों की तैयारी कर रहे हैं। छोटे बड़े सभी तरह के हथियार, चाहे इंसास हो, एलएमजी हो, इसके अलावा बरेटा राइफल, आधुनिक हथियार, सब पर लगातार तैयारी चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पर अगर दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई की बात करें तो लद्दाख से लेकर अरुणाचल पूरी सरहद पर चीनी सेना के खिलाफ सुरक्षा बलों की तैयारी 24 घंटे लगातार बनी रहती है। यही वो विश्वास है जिसके बल पर हम और आप चैन की नींद सोते हैं। लेकिन सरहद पर तैनात जवान भी हमारी और आपकी तरह ही होते हैं। अपनी कड़ी ड्यूटी के बाद मिले वक्त में वो नाचते हैं, गाते हैं, साथ में खुशियां मनाते हैं। तवांग में एलएसी की फॉरवर्ड पोस्ट से कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ मंजीत नेगी, अरुणाचल प्रदेश, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।